मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ने वाली है। आमने सामने हैं ईरान और इजराइल। 10 दिन पहले ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था, अब इजराइल ने उसका बदला लेने की तैयारी कर ली। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इजराइल इस जंगी मोर्चे का बस मोहरा है। इस पूरे खेल के पीछे अमेरिका है, जिसने बनाया है ईरान में तख्ता पलट का प्लान। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच तनाव इस वक्त चरम पर है। इजराइल ने खुला ऐलान कर दिया है कि हमास के साथ हिजबुल्लाह ही नहीं बल्कि इन्हें पालने पोसने वाला ईरान भी उसका कट्टर दुश्मन है। वो अपने इस दुश्मन को भी सबक सिखा कर रहेगा, जिसकी तैयारी भी उसने शुरू कर दी है। इजराइल ईरान पर कब, कैसे और कहां हमले करेगा, पूरी दुनिया में इसी बात की चर्चा हो रही है। नजरें इजराइल पर टिकी हैं। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ईरान पर हमले का आखिरी और बड़ा फैसला ले लिया है। मिडिल ईस्ट में तेज हुई हलचल। ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल। एक अक्टूबर को हुए ईरान के मिसाइल हमले के बाद 10 दिन बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लंबी बातचीत की। माना जा रहा है कि इस बातचीत में ईरान पर हमले की हरी झंडी मिल गई, जिसके तुरंत बाद इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। 5 घंटे तक चली बैठक में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया, जिस पर सुरक्षा कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी। यह तय हो चुका है कि ईरान पर कब, कहां और कैसे हमले किए जाएंगे। हालांकि हमले को लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन यह तो तय है कि इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है। जो इजराइल का जो हमला है वो किसी भी समय किसी भी ईरानियन टेरिटरी पर हो सकता है। और जाहिर है कि जो कार्रवाई इजराइल के विरुद्ध ईरान ने की थी, लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से जो एक बड़ा हमला किया था, उसको उसी के अनुपात में, उसके प्रोपोर्शनेट जो बड़ी कार्रवाई इजराइल की तरफ से अपेक्षित है। ईरान पर इजराइल के हमले के प्लान पर अमेरिका लगातार नजर बनाए हुए है। बाइडेन और नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत ये दर्शाती है कि हमले से पहले अमेरिका ने पूरा प्लान समझने का प्रयास किया है। सारी बातें घूम फिर कर वहीं पहुंचती हैं कि आखिर इजराइल का हमला कैसा होगा। पहले इजराइल ईरानी तेल के कुओं पर हमले करना चाहता था। साथ ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भी दहलाने का प्लान था। इनके साथ साथ ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करने की योजना थी। लेकिन ऐसी खबर है कि अमेरिका इजराइल के इस प्लान से सहमत नहीं था। बाइडेन की सलाह और सुरक्षा कैबिनेट में हुई बातचीत के बाद तय हुआ कि ईरान के मिसाइल बेस को इजराइल टारगेट बनाएगा। ईरान के सैन्य बेस पर भी हमले की पूरी तैयारी कर ली गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस एबीसी न्यूज के मुताबिक इजराइल ने पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन खबर है कि बाइडेन प्रशासन इजराइल के इस प्लान पर सहमत है।
जाहिर है कि राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो बातचीत हुई है उसके संदर्भ में भी अनेक रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन वर्तमान समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को चाहेगा इजराइल के द्वारा कार्रवाई तो अवश्य की जाए। सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले न करने के लिए नेतन्याहू सहमत क्यों हो गए। इसके पीछे है अमेरिका की ईरान में तख्ता पलट कराने की रणनीति। अमेरिका किस प्लान पर काम कर रहा है वो भी समझ लीजिए। अमेरिका ईरान में खामनेई की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ईरान के निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी जाएगी। रेजा अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रेट फॉल्स में रहते हैं। रेजा ईरान का शासन वापस चाहते हैं। 1979 तक ईरान में पहलवी वंश का ही शासन चला करता था। पहलवी राज परिवार अमेरिका का समर्थक है। अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक सरकार को हटाकर ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार बनाई जाए। इसीलिए अमेरिका ने ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इसी आइडिया पर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजरायली हमले के प्लान को हरी झंडी दिए जाने का मकसद इसी बात को माना जा रहा है। इजराइल के हमलों की तैयारी और अमेरिका के प्लान की जानकारी मिलते ही ईरान भी चौकन्ना हो गया है। यूएस इजराइल के ब्लूप्रिंट को बर्बाद करने के लिए ईरान ने तय किया है कि इजराइल अगर छोटा हमला भी करता है तो उसका जवाब देने में वो देर नहीं लगाएगा। उसने अपने मिसाइल बेस को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अपने स्तर पर राजनयिक गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। ईरान ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका से नाराज शक्तियों को एक करने के लिए ईरान तेजी से काम कर रहा है। इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने की प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। रूस, चीन सहित अरब के दूसरे देशों से भी समर्थन हासिल करने की मुहिम तेज कर दी गई है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इस जंग के एटमी बवंडर में बदलने की पूरी आशंका है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल के द्वारा कार्रवाई तो अवश्य की जाए। सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले न करने के लिए नेतन्याहू सहमत क्यों हो गए। इसके पीछे है अमेरिका की ईरान में तख्ता पलट कराने की रणनीति। अमेरिका किस प्लान पर काम कर रहा है वो भी समझ लीजिए। अमेरिका ईरान में खामनेई की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ईरान के निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी जाएगी। रेजा अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रेट फॉल्स में रहते हैं। रेजा ईरान का शासन वापस चाहते हैं। 1979 तक ईरान में पहलवी वंश का ही शासन चला करता था। पहलवी राज परिवार अमेरिका का समर्थक है। अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक सरकार को हटाकर ईरान में अपने समर्थन वाली सरकार बनाई जाए। इसीलिए अमेरिका ने ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। इसी आइडिया पर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है। इजरायली हमले के प्लान को हरी झंडी दिए जाने का मकसद इसी बात को माना जा रहा है। इजराइल के हमलों की तैयारी और अमेरिका के प्लान की जानकारी मिलते ही ईरान भी चौकन्ना हो गया है। यूएस इजराइल के ब्लूप्रिंट को बर्बाद करने के लिए ईरान ने तय किया है कि इजराइल अगर छोटा हमला भी करता है तो उसका जवाब देने में वो देर नहीं लगाएगा। उसने अपने मिसाइल बेस को एक्टिव कर दिया है। ईरान ने अपने स्तर पर राजनयिक गतिविधियों को भी तेज कर दिया है। ईरान ने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अमेरिका से नाराज शक्तियों को एक करने के लिए ईरान तेजी से काम कर रहा है। इस्लामिक मुल्कों को एकजुट करने की प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। रूस, चीन सहित अरब के दूसरे देशों से भी समर्थन हासिल करने की मुहिम तेज कर दी गई है। ऐसे में अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो इस जंग के एटमी बवंडर में बदलने की पूरी आशंका है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।